हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज मैं आपको बताऊंगी नीम करौरी महाराज जी की और शिरडी के साईं बाबा की एक ऐसी अनसुनी बातें जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यह वीडियो आपको साईं बाबा और नीम करौरी महाराज जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी देगी। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साईं बाबा और नीम करौरी महाराज जी में क्या है समानता, यह भी जानिए। यदि आप जानना चाहते हैं दो महान संतों के बारे में जिनके भक्त उन्हें भगवान कहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी और जय साई राम लिखना ना भूलिएगा। नीम करौरी महाराज जी और साईं बाबा में सबसे पहली समानता यह है कि वह दोनों बहुत साधारण वेशभूषा धारण करते थे, साधारण वस्त्र धारण करते थे। नीम करौरी महाराज जी कंबल लिया करते थे। बाबा को कंबल बहुत प्रिय था। बाबा जब उत्तराखंड में रहते थे, नैनीताल में रहते थे, तो बाबा हमेशा कंबल लेकर रहते थे, इसलिए उन्हें कंबल वाले बाबा नाम से जाना जाता था। बाबा का कंबल कोई आम कंबल नहीं होता था, वह चमत्कारी कंबल चाहे अपने भक्त के पुत्र की जान गोलियों से बचानी हो या किसी अपने भक्त को दवाई देनी हो, बाबा के कंबल में वह सब मिलता था। अगर किसी को भूख लग रही है तो बाबा अपने कंबल से प्रसाद व फल भी निकाल लिया करते थे। यदि किसी को पैसे की आवश्यकता है तो बाबा अपने कंबल में हाथ डालकर इतना धन देते थे और भक्त जब पूछते थे बाबा ये धन आया कहाँ से, तो बाबा कहते यह कंबल तो भगवान का है, हनुमान जी का है, और यह धन भी प्रसाद भी हनुमान जी का है। बाबा जी हमेशा अपनी बातों से अपने भक्त को यह संदेह दे देते थे कि वह साक्षात हनुमान जी हैं, परंतु कोई उनसे यह प्रश्न करता कि बाबा आप हनुमान जी हैं, तो बाबा जी हमेशा उस बात को पलट देते थे। और यदि कोई बाबा जी की प्रशंसा करता था उनके सामने तो वह उसे रोक दिया करते थे या बात को वहीं पर पलट दिया करते थे, कुछ और बातें करते थे। बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनकी प्रशंसा करे। बाबा बहुत सामान्य जीवन जीते थे। उसी प्रकार शिरडी के साईं बाबा भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताते थे। उन्होंने पूरे जीवन भिक्षा मांगी और उस भिक्षा से अपने भक्तों को भी दिया। बाबा ने कभी कोई शाही या दौलत कभी नहीं स्वीकार करी, ना बाबा को पसंद था। और साईं चरित्र में ऐसा लिखा है कि बाबा प्रसाद में अपना हाथ डालकर प्रसाद को पकाते थे। और हैरानी वाली बात यह होती थी कि बाबा अपने हाथ से जब खाना पकाते थे तब उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलता था। बाबा जलती हुई आग में अपना हाथ भी डाल दिया करते थे, फिर भी बाबा का हाथ नहीं जलता था। साईं बाबा जिस वृक्ष के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, उस नीम के पत्ते मीठे हैं। यह साईं बाबा के चमत्कार नहीं तो क्या है, जो बाबा को कहते हैं कि आप एक भिक्षुक हैं तो आपको हम क्यों माने। परंतु जब वह बाबा से मिले, उनकी लीलाएं देखी, चमत्कार देखे, अपना जीवन बदलते देखा, अपनी परेशानी खत्म होते देखा, अपनी बीमारियों से निकलकर देखा, तब उनको यकीन हुआ कि शिरडी के साईं बाबा कोई आम इंसान नहीं है, उनके भक्तों के लिए वह भगवान है। और बाद में वह जो बाबा से नफरत करते थे, बाद में वह उनके भक्त हो गए। जिस प्रकार नीम करौरी महाराज जी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते थे, उसी प्रकार साईं बाबा जी को भी नहीं पसंद था कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। बाबा कहते थे मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर द्वारा भेजा गया एक आम इंसान हूँ, भिक्षुक हूँ, मैं अपना जीवन भिक्षा से व्यतीत करूंगा। जब भक्त बाबा को कहते बाबा आप हमारे बाबा हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं,
आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? आप अच्छे सिंहासन पर क्यों नहीं बैठते? और आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? तब बाबा कहते, मुझे किसी चीज से कोई मोह नहीं है। मुझे भिक्षुक जीवन में जीना अच्छा लगता है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, तब तुम जो मर्जी करना, परंतु अब मुझे विवश ना करो कि मैं शाही कपड़े पहनूं। मैं अपनी कफनी और चोले में बहुत खुश हूँ। तभी भक्तों ने बाबा की बात मानी और बाबा जी के जाने के बाद ही बाबा जी को आज सोने के सिंहासन पर बिठाया और बाबा को शाही वस्त्र पहनाए। बाबा आज शिरडी के राजा है और अपने भक्तों के लिए साक्षात भगवान हैं। बाबा की आरती होती है और बाबा का समाधि मंदिर, जहाँ पर बाबा चाहते थे कि कृष्ण भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति बने, पर बाबा जी की जब महासमाधि का समय था, तब भक्तों ने निर्णय लिया कि यहाँ पर हमारे ईश्वर श्री साईं बाबा को ही विराजमान करेंगे। और उन्होंने वहां पर शिरडी पे, जहाँ द्वारका माई का समाधि मंदिर है, वहीं पर बाबा की एक मूर्ति बनवाई और वहां पे बाबा को विराजमान किया। बाबा का वह समाधि मंदिर, जहाँ पे बाबा ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया अपने भक्तों के साथ। श्रद्धा और सबूरी, यह दोनों इतने ताकतवर मंत्र हैं। यदि हम इनका जाप करें, इन पर ध्यान दें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। हर एक व्यक्ति को, बाबा के भक्त को श्रद्धा रखनी चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। उसी प्रकार नीम करौरी महाराज भी यही कहा करते थे, जिसको अपने भगवान पर श्रद्धा है, अटूट मन साफ है, और शबुरी जिसको सबर है, वह अपने जीवन में कभी नहीं हार सकता और उसका उद्धार होना निश्चित है। नीम करौरी महाराज जी और शिरडी के साईं बाबा दोनों महान संत को उनके भक्त भगवान मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। अगर आप उनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप कैची धाम या शिरडी के साईं बाबा मंदिर जरूर जाइए। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि वह दोनों कौन है। आई होप महाराज जी से जुड़ी हुई, साईं बाबा से जुड़ी हुई ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय साई राम, जय नीम करौरी महाराज जी।